अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मलफूज़ात हज़रत जी मौलाना साद साहब, इस सिलसिले को हमने शुरू किया है और हमारे सामने जो किताब है वो किताब भी मलफूज़ात हज़रत जी मौलाना साद साहब है, जिसकी तरतीब मुफ्ती मोहम्मद हुसामुद्दीन साहब कासमी ने दी है। मुफ्ती साहब की तरतीब को कायम रखते हुए हमने पहला जो हमारा सबक था हज़रत जी की सवानेह, अब दूसरा जो आज का हमारा उन्वान है वो यही है कि मुफ्ती साहब ने इस किताब को जो तरतीब दिया उसका मकसद क्या है, उसकी गर्ज़ व गायत क्या है, वो भी आपको पता चलना चाहिए। अच्छा, इसमें हम दोनों की गर्ज़ व गायत आपके सामने आ जाएगी। एक तो मुफ्ती साहब ने मलफूज़ात के उन्वान पे किताब क्यों लिखी, और दूसरे हम उन्हीं मलफूज़ात को वीडियो की शक्ल क्यों दे रहे हैं और हमारी गर्ज़ व गायत क्या है। तो मैं समझता हूँ इस मज़मून के सुनने के बाद दोनों की गर्ज़ व गायत आपके समझ में आ जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं मुफ्ती साहब के ही अल्फाज में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि और हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैहि के मलफूज़ात और मकतूबात बहुत पहले किताबी शक्ल में आ चुके हैं, जिससे दावत का काम करने वाले अहबाब को गैर मामूली फ़ायदा हो रहा है। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, काम करने वाले अहबाब से इसरार के साथ मेरी दरख्वास्त है, हज़रत मौलाना इलियास साहब और हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब के मलफूज़ात व इरशादात और दोनों की सवानेह उमरियाँ और मकातीब बहुत एहतमाम से, मकातीब कहते हैं ख़ुतूत को, बहुत एहतमाम से मुताला में रखे कि ये काम करने वालों के लिए बहुत कीमती मोती है। इन मलफूज़ात और इरशादात और मकातीब में जो उसूल है, उन उसूलों की पाबंदी काम में इजाफ़े और तरक्की का सबब है। हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम अपने दादा और हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैहि के अफ़कार व उलूम के अमीन व शारिह है। हयातुस सहाबा की तालीम पर ज़ोर, मुंतखब अहादीस की इशाअत, मसाजिद की आबादी की फ़िक्र, काम को रिवाजी तरीक़े से बचाने की भरपूर कोशिश, ये सारी चीज़ें इस पर शाहिद अदल है। ख़िताब फरमाते हैं तो ऐसा महसूस होता है हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैहि फिर ज़िंदा हो गए और मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैहि के मलफूज़ात आपकी नोके ज़ुबान हैं। दौरान बयान अपनी बात को मुदल्लल करने के लिए जगह जगह हज़रत का हवाला देते हैं। आपके बयानात में जा बजा ऐसे मुफीद जुमले होते हैं जो किसी आयत या हदीस या किसी वाक़ये से मुस्तंबत होते हैं और मलफूज़ बनने का हक़ रखते हैं। लफ़ाज़ी ज़ोर बयान और मजमे को अपनी तरफ खींचने का जज्बा दूर दूर तक नहीं होता। आपके बयानात काम की अज़मत, काम की हिफाजत, काम की तरक्की और काम करने वालों की हिदायत पर मुश्तमल होते हैं। दरअसल मौलाना साद साहब की नस नस में, उनके रुएँ रुएँ में, उनके क़ुलूब व जिगर में, उनके गोश्त और पोस्त, बल्कि उनके ज़ाहिर व बातिन में दावत व तबलीग रची और बसी है। बल्कि हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन वाली क़ुरबानियाँ उनके शुऊर में पेवस्त है, जो उनको अपने ख़ानदान के अकाबिर से विरासत में मिली है। हज़रत के चंद मलफूज़ात और बयानात छपे हुए हैं और लोगों के पास लिखे हुए हैं। उसके बावजूद आपके मलफूज़ात को तरतीब वार दलाइल के साथ ख़ास अंदाज़ पर मुरतब करने की ज़रूरत थी, क्योंकि चंद सालों से कुछ लोग, जिनकी सैकड़ों किस्में हैं, आप पर तनकीद, एतराज़ को मुक़द्दस इबादत समझते हुए आपके बयानात से ऐसी इबारतें छाँट छाँट कर, जिन्हें अगर अगली और पिछली बात से अलग किया जाए तो काबिल एतराज़ होती है, और वो बातें जिनसे आपने बारहा रुजू कर लिया है, ये कह कर के ये ताज़ा बयान है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ताकि अवाम, उलमा इकराम की बुराई और ग़ीबत पर आ जाए, दीनी मदारिस और इस्लाही जमाअतों में दूरी पैदा हो। आप पर की जाने वाली अक्सर तनक़ीद फ़ासिद का एक अजीब व गरीब नमूना है, जिनकी हकीकत नावाकिफ़ियत, ताबीर जदीद पर बिदअत होने का शुबा, तअम्मुक़ व तदब्बुर को काम में न लाना और ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात का गिरफ़्तार रहना, हज़रत मौलाना के कलाम का ऐसा महल मुतअय्यन करना जिससे ख़ुद वो राज़ी नहीं है, यानी ऐसे ही लोगों के बारे में मसलक उलमाए देवबंद के हकीकी तर्जुमान हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं
کسی برگزیدہ شخصیت کے کسی مبہم یا مہم قول کو زور لگا لگا کر کسی باطل معانی پر محمول کرنے کی سعی کی بجائے جبکہ اس کا اصلی اور صحیح محمل موجود بھی ہو، اس پر کلام محمول بھی ہو سکتا ہو، اس کی زندگی اس محمل کی مقتضا بھی ہو، اور ساتھ ہی اس کے کلام کا اول و آخر اس محمل کو چاہتا بھی ہو، مگر پھر بھی پورا زور لگا کر اور پوری سعی و ہمت صرف کر کے اسے غلط ہی معانی پہنائے جائے اور اس کی پارسایانہ زندگی کو کسی نہ کسی طرح مخدوش اور مجروح ہی ٹھہرایا جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ نہ دین ہے اور نہ ہی دیانت، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ عقل ہے، نہ نقل ہے، بلکہ عناد ہے، جو مسلکی چیز نہیں، صرف جذباتی بات ہے۔ ہاں، کلام والا ہی خود راہ پر پڑا ہوا نہ ہو اور اس میں اتباع سلف و احترام خلف کی گنجائش نہ ہو، جس پر اس کا طرز زندگی شاہد ہو، تو وہ صاحب حال و مقام ہی نہیں۔ اس لیے اس کی کوئی ایسی بات بھی کسی حال و مقام کی بات نہیں کہ اس کی توجیح ضروری ہو۔ یہ کتاب کا حوالہ لکھا ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، صفحہ نمبر 133۔ انہی حالات کے پیش نظر مناسب سمجھا گیا کہ حضرت کے ملفوظات کو دلائل کے ساتھ جمع بھی کیا جائے۔ 6 ماہی عالمی مشوروں کی نشستوں میں راست سنی ہوئی تقاریر، بیانات کی وہ کاپیاں جنہیں معتمد ساتھیوں نے سال ہا سال سے قلم بند کیا ہے، بیانات اور ملفوظات میرے سامنے تھے۔ مختلف سرخیوں کے تحت ملفوظات کو جمع کیا ہے، آیات، احادیث اور بعض جگہوں پر اکابر کی باتوں کو تائید کے طور پر حاشیے میں نقل کیا ہے۔ قلت وقت کی وجہ سے جہاں تک ہو سکے تخریج کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں تخریج کا کام پورا کیا جائے گا۔ مشکل الفاظ کے سامنے ان کے معانی عوام کی سہولت کے لیے بین القوسین دیے گئے ہیں۔ جن جن حضرات نے اس کتاب کی کتابت، طباعت اور اشاعت میں حصہ لیا ہے، میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو قبول فرمائیں، عوام و خواص کو اس سے منتفع فرمائے، میرے اور والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ محمد حسام الدین قاسمی، خادم تدریس، خیر المدارس، حیدرآباد۔ اسی طریقے سے جو مفتی صاحب نے کتاب کس لیے ترتیب دی گئی، اس کے مقصد کو بیان کیا، وہی مقصد ہمارا بھی ہے۔ حضرت جی کے ملفوظات کو ویڈیو کی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بے انتہا قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔